तो ये हमारी दो एंथुजियास्टिक जूनियर्स हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम सुहानी चौधरी है, मैं सुहानी, उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा, अरे वाह। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है, मैं गोंडा से। कोटा से? गोंडा गोंडा, अच्छा यूपी में ना। ओके, तो बताओ यहाँ आके मतलब कैसा फील हो रहा है? सही है। मेरे को BHU के बारे में पहले से पता था क्योंकि मैं यूपी में ही रहती हूँ, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये नहीं पता था कि मेरे को कभी यहाँ एडमिशन लेना होगा। प्रिपेयर तो मैंने भी MBBS के लिए किया था, लेकिन जब BHU मिला फिर अभी भी जब रिलेटिव ये सुनते हैं कि BHU में पढ़ते हैं तो एक अलग सा फील आता है क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा BHU में BMS लेने के बाद भी यहाँ पे मॉडर्न बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। केवल आयुर्वेद पे फोकस ऐसा नहीं है क्योंकि अभी दोनों ही पैथी जो है वो, क्योंकि अभी दोनों ही पैथी। एक मिनट, हाँ आप बोलो। अब हमें मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो फिर दोनों ही पैथी जो है वो एक साथ चल रही है। तो BHU में ऐसे नहीं है कि अगर हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो केवल हमें आयुर्वेद का ही नॉलेज देते हैं, बल्कि हमें यहाँ पे मॉडर्न का भी प्रॉपर नॉलेज मिलता है। जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, तो वहाँ भी हमें मॉडर्न पूरी तरीके से पढ़ाई जा रही है। हमने अभी तक सारी बोन्स ऑलमोस्ट देख ली है, डाइसेक्शन भी हमारा होने वाला है। और आयुर्वेद तो है यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई जा रहा है। आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे है। मैंने पहले से सुन रखा था कि आयुर्वेद में रूट से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो रूट आउट कर देता है उसे। उसके साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ऐसा कोई पैथी नहीं है जो आपको 100% गारंटी देती है। जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट, हाँ, राइट, इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ आयुर्वेद जो है क्योंकि वो प्रॉब्लम को रूट आउट कर देता है बहुत अच्छी तरीके से, उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होता है। मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगी मैं कि पूरी तरीके से बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर से अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं देन देयर विल बी नो साइड इफेक्ट, राइट? ऐसा हो सकता है। और खुद से ना लें आयुर्वेद। हाँ, और BHU में बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ का कैंपस एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा तो ये है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा, और फ्रेशर पार्टी हुई थी? हाँ, फ्रेशर्स पार्टी ये एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे को हमेशा से चाहिए था कि मेरी फ्रेशर्स कब होगी। एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो यहाँ पे आने के बाद भी बस यही लगता था कि कब जल्दी से फ्रेशर्स मिलेगी। एक फ्रीडम भी और एक वहाँ, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी लाइफ में एक ही बार होती है अभी कॉलेज में एंट्री करने के बाद। तो फ्रेशर्स पार्टी जब हमें मिली हमें बहुत अच्छा लगा बहुत। उसके बाद हमारे सारे सीनियर्स हमसे काफ़ी फ्रेंडली भी हो गए पहले। सो गिव योर इंट्रो। मेरा नाम प्रेरणा चौहान है, मैं BMS कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BHU में। अच्छा, तो ये बताओ प्रेरणा कि क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा यहाँ का, कैसा लग रहा है? BHU से BMS करना वो मेरा सपना था हमेशा से। एंड अच्छा, BHU से BMS करना तुम्हारा सपना था, राइट? ओह वाओ। तो यहाँ पे आके मतलब मुझे हमेशा से एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि कैसे BMS वगैरह मतलब यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इसी के लिए यहाँ पे BHU, क्योंकि BHU बेस्ट है BMS के लिए आयुर्वेदा। तो महाशय अपना नाम बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गौतम पटेल है। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम गौतम पटेल है, मैं बनारस से हूँ। अच्छा, बनारस से ही हो। तो ये बताओ फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान है और संस्कृत है और रचना है, क्रिया शरीर है और अष्टांग हृदय है। मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी हैं? हाँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। समझ आती है सब्जेक्ट्स ये आयुर्वेद के? हाँ, मतलब पहले थोड़ा टाइम लगा लेकिन थोड़ा टाइम के साथ हो गया थोड़ा। अच्छा, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में समझ आती है? हाँ, डाइसेक्शन करवाते हैं? हाँ, होता है। अच्छा, डाइसेक्शन भी होता है। तो ये बताओ मजा आ रहा है यहाँ? हाँ, मजा। रिग्रेट हो रहा है आयुर्वेद क्यों ले लिया? नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है, सब समझ आता है? हाँ, मतलब पहले थोड़ा टाइम लगा लेकिन अभी थोड़ा आ रहा है। अभी आ रहा है। अच्छा, और क्या सोचा है, क्या करोगे फ्यूचर में? करियर? मैं सर्जन। अच्छा, शल्य लोगे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ PG करोगे? हाँ, BHU से ही करोगे? अच्छा, आयुर्वेद में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है अभी तक? आयुर्वेद का फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि मेरे को एनाटॉमी बहुत पसंद है, तो मेरे को आयुर्वेद में जो रचना शरीर है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, डाइसेक्शन किया है? डाइसेक्शन अभी इतना। पदार्थ विज्ञान? पदार्थ विज्ञान थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। एक तरह का मेटाफिजिक्स है वो, तो थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को समझना डिफिकल्ट है, बट एक बार वो आपको समझ में आ गया ना तो फिर वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है आयुर्वेद साइंस है या सूडो साइंस है? आयुर्वेद एक साइंस है। एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेद थोड़ा रिलीजियस भी है। ये नहीं बोल सकते कि इसमें पूजा के थ्रू आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन ये है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो थोड़ा रिलीजियस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मन का भी हाँ चिकित्सा की जाती है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे आपके केवल बॉडी को क्योर नहीं करना है, आपके माइंड को क्योर करना है। और माइंड, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है। तो बहुत सारे लोग एंजाइटी वगैरह से सफ़र करता है, तो मेंटल हेल्थ को भी कंसीडर करना उतना इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद में ये सब कुछ जैसे उसमें दोष बता रखे हैं, मानसिक दोष बता रखे हैं, तो उसको भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आयुर्वेद एक अपने आप में कंप्लीट साइंस है जो आपको सब कुछ सिखाता है। कोई श्लोक याद है? हाँ, याद है आयुर्वेद में।
सुना दो छोटा सा। मैं वात का स्थान सुनाना चाहूँगी। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोता स्पर्श ज्ञाने इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। एक्चुअली ये सबको समझ नहीं आएगा, आयुर्वेद के बच्चों को ही आएगा कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के शारीरिक दोष है, वात, पित्त और कफ। तो इसमें वात के स्थान बताए गए हैं, जो कि पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, कटी यानी कि थाइज, और जिसमें कि सबसे मेन जो प्लेस है वो उसका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो है वात के स्थान इसमें बताए गए हैं। ऐसे बहुत श्लोक याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, लेकिन अभी तो कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल तुम्हें ऐसा लगता है कि आयुर्वेद लेना चाहिए स्टूडेंट्स को? अब पहले मेरे को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन बस 5 रैंक से होता था। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि कहाँ आ गई मैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था कि श्लोक पढ़ने पड़ता है इसमें पहले। और एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इतने टाइम से आपने संस्कृत ना पढ़ी हो, 1 ही 2 साल पढ़ी हो, फिर जब सडनली इस पर शिफ्ट हो जाना तो एक प्रेशर सा आ जाता है। तो पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ के टीचर्स ने उसको वहाँ पे अडाप्ट करना सिखाया, सीनियर्स ने बोला कि हमने भी फेस किया है, वो धीरे धीरे कोई भी नई चीज़ सीखने में धीरे धीरे टाइम लगता है। और मेरा ये मानना है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे आयुर्वेद को भी स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हमें यहाँ फेस करनी पड़ती है। क्योंकि सडनली जब हम साइंस बैकग्राउंड, साइंस खैर ये भी है बट संस्कृत नहीं है हमारे पास, तो जब हम यहाँ शिफ्ट होते हैं हमें जैसे दोषों के बारे में नहीं पता था, तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अपने 6th, 7th, 8th क्लास में भी, ताकि हमें इतनी प्रॉब्लम यहाँ पे। सो नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू बेटा। अच्छा लग रहा है, मतलब BHU में आना, BHU जैसे इतने अद्भुत यूनिवर्सिटी में आना, मतलब एक सपना है, तो वो सपना पूरा हो गया। अरे वाह, पहले सुना था BHU के बारे में? हाँ सुना था बहुत। अच्छा, और मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर है या? बहुत अच्छा। अच्छा, और ये बताओ आयुर्वेद के बारे में तुम्हारा क्या परसेप्शन था नीट के टाइम पे? क्या जानती थी मतलब आयुर्वेद को? ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, मतलब MBBS के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन अब जब BMS में आए तो लगा कि हाँ BMS भी बहुत अच्छा है। नहीं अभी तक तो नहीं, अब बनाएंगे। अच्छा, तो फर्स्ट जो क्लास थी उसका क्या एक्सपीरियंस था? फर्स्ट क्लास में तो आयुर्वेदा सब्जेक्ट मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो अभी सब समझ आ रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। संस्कृत समझ आती है? हाँ, मैंने 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी थी, तो वही टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो अच्छे से समझ आ रहा है। जय आयुर्वेद।